वीडियो के शुरू में ही दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारी फेवर है। यूनिसेफ के तावन से कराची में पहले ह्यूमन मिल्क बैंक का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें खवातीन अपने छाती का दूध बतौर अतिया जमा करवाएंगी और बाद अज़ा मुख्तलिफ खवातीन का ये मिक्स दूध दूसरी खवातीन के नौमौलूद बच्चों को पिलाया जाएगा। इंसानी खैरखाई के उन्वान से किया जाने वाला ये अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म हुर्मत रज़ात के न सिर्फ मुनाफी है बल्कि एलानिया बगावत के बिल्कुल मुतरादिफ है। इसलिए कि जिन रिश्तों से नसब की वजह से निकाह हराम है, इनमें से कई रिश्ते रज़ात की वजह से भी हराम हैं। ह्यूमन मिल्क बैंक का क़याम इस्लाम के अहकाम रज़ात के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश और मगरबी एजेंडे का हिस्सा है। इंसानी दूध को मुतारफ करवाने पर पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में मुसलमानों का एहतजाज शुरू हो चुका है, जबकि दारुल उलूम कराची का फतवा इसके खिलाफ आ चुका है। इंसानी दूध की इब्तिदा लैला स्ट्रिकलैंड और मिखाइल ईगर ने ह्यूमन मिल्क कंपनी अमेरिका के तावन से किया। बिल गेट्स ने 2021 में फंड बैंक बनाया और अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में पूरी दुनिया में मराकज़ बनाने शुरू कर दिए। सोचना यह है कि क्या पाकिस्तानी आइन इस तरह की कानून साजी की इजाज़त देता है? मेरे ख्याल में हरगिज़ नहीं, इसलिए कि पाकिस्तानी आइन के मुताबिक कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो कि शरीयत इस्लामी के खिलाफ हो। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मिसाल के तौर पर मैं रहीम यार खान में रहता हूँ और मुझे अपने बच्चे के लिए रिश्ता कराची से मिल जाता है। अब हो सकता है कि इन दोनों बच्चों ने इसी तरह का दूध पिया हो और दोनों एक ही, चूंकि वो मिक्स दूध है और उसमें कई खवातीन का दूध शामिल है, तो ये बाहम रज़ाई बहन भाई होंगे और हम ना समझे की वजह से इनका निकाह करके कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को दावत तो नहीं दे रहे। एक हदीस शरीफ बचपन में सुनी थी कि गुर्बत से पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि गुर्बत इंसान को कुफर तक ले जाती है। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि हम कौमी सतह पर इतने गुर्बत में फंस चुके हैं कि हम इस्लाम के मुकाबले में कुफर को पसंद करने लग पड़े हैं, या हम ज़हनी पस्ती का इस कदर शिकार हो चुके हैं कि हम ये सोचने के लिए भी तैयार नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शरई अहकामात के खिलाफ काम है। अब हम में से हर एक को चाहिए कि अपना अपने हिस्से का काम करें। जो इस पर लिख सकते हैं वो इसके बारे में ज़रूर लिखें, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को आगाही हो कि ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। जो बोल सकते हैं वो अपने बोलने की कुव्वत को काम में लाएं। जो इसके लिए एहतजाज को मुनज़्ज़म कर सकते हैं वो एहतजाज को मुनज़्ज़म करें, ताकि गवर्नमेंट को मजबूर किया जाए कि इस तरह के गैर इस्लामी अफ़आल को न सिर्फ रोका जाए बल्कि इनकी बिल्कुल कतई ममानियत होनी चाहिए और इस पर ऐसी कानून साजी हो कि ऐसा करने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो सके, ताकि हम आइंदा नस्लों को इस्लाम के करीब रख सकें। ऐसा न हो कि हमारी सुस्ती, काहली, खामोशी हमें दीन से दूर कर दे और कल जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में पेशी हो तो उस वक्त सोच लें कि हम क्या उज़र पेश करेंगे। क्या हमें गुर्बत ने इस कदर तंग कर दिया था कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, या हम भूखे मर रहे थे और भूख में मरने की वजह से जो हराम चीजें हलाल हो जाती हैं तो हम उस सतह तक गिर चुके हैं। लिहाजा आज ही इस पर फैसला कीजिए और हुकूमत को इस पर मजबूर कीजिए कि इस तरह के गैर इस्लामी अफ़आल से दूर रहे और इसके रोकथाम के लिए अपनी पूरी मशीनरी को काम में लाए।